अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ। आपकी खिदमत में बात रही थी तो आप साथ एक नए व्लॉग को करते हैं आज, और आप सबने रहना जी हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह से जी काम वगैरह जी हम सारे जो है ना कंप्लीट कर लिए। बस दो कमरों की जो है ना सफाई वगैरह कर दी है मैंने। इधर भी झाड़ू वगैरह लगा दी है। कारपेट पे ऊपर कपड़ा वगैरह मैंने मार दिया क्योंकि झाड़ू नहीं लगाई मैंने कारपेट पे, यानी झाड़ वो कपड़ा वगैरह मार दिया। इधर भी सफाई कर ली है, दरमियान वाले कमरे की भी कर दिया, बिस्तर वगैरह सारे जो ना वो। अब पहले तो ये था ना कि हम बिस्तर वगैरह दरमियान वाले कमरे में रखते थे, लेकिन हम दरमियान वाले कमरे में नहीं रखते। स्टोर रूम में जो है ना कि मैंने चार भी डाल ली हुई है, वहाँ की झाड़ू वगैरह लगा के ना तो बिस्तर वगैरह जो है ना स्टोर रूम में रख देती है। हमें कहते हैं इन कमरों में ना रखा करो, स्टोर रूम में रख दिया करो। मैंने कहा चले ठीक है, वहाँ भी चले एक जगह पे पड़े रहेंगे ना तो सही है। तो बाकी जो दो काम रह गए वो करते हैं। हम भी अपनी जो है ना उधर थापियाँ थापने गई हुई हैं उधर बाहर ना। तो मैंने तो अम्मी को कहा है, मैंने कहा भाई बाद में थाप लेना। पिछले टाइम कहते नहीं बस अब जो काम हो जाएगा वो बाद में तो नहीं होएगा। तो अम्मी चली गई उधर थापियाँ थापने के लिए, जानवर को चारा वगैरह भी डाल दिया अम्मी ने। तो मैं भी जाती हूँ अपना काम वगैरह करती हूँ, आगे का जो भी लोगों का पहन। अब जी बारी आ गई जी बरांडे की जगह पोछे लगाने की। झाड़ू वगैरह बरांडे में मैंने लगा दी थी, पोछे को जो है मैंने धो के रख दिया। तो मैंने कहा पहले मैं इधर झाड़ू वगैरह लगा के फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो मैंने यही करा है। तो चार कुएँ वगैरह भी डाल दिए इसके जगह, ऐसे पोछा मार देती हूँ। ये ना साफ हो जाएगा, साफ हो गया। आधे हट जो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, इधर परे हो जाओ। तो फटाफट पोछा लगाती हूँ क्योंकि मैंने करके पोछा वगैरह जो है ना लगा देना। मम्मी अब आ गई है इधर बर्तन वगैरह धोना। चलो मैंने कहा बर्तन धोएंगे जब तक ये पोछा वगैरह जो है ना ये लगा लेती हूँ। इस पर देर भी लगती, 5 मिनट का काम हो जाए पोछे लगाने में और पोछा जो है ना लग जाता है। कभी भी बोलो जी देखते हैं आज कौन आते हैं हमारे घर। तो बस ये उसका दरमियान वाले कमरे में अभी मैंने पोछा वगैरह लगाना है। बताइए क्या कह दिए क्या ये समझ नहीं आ रही। चलें मैं यहाँ से फटाफट पोछा लगाती हूँ। अभी एक काम पर कंप्लीट हो गया मेरा, लेकिन एक काम और रह गया है। अच्छे नहीं लगे दसन दोपहर का टाइम है तो काम वगैरह जो है सारे कंप्लीट वगैरह कर लिए हैं घर के। तो अबू लेके आए हैं ये दही। मैंने फिर समझे 2 दिन से समझे मैंने चाय बना रही है तो मैं तो बोले अभी मैंने चाय नहीं लेके आए। तो मैंने कहा 2 दिन समझना ये ना दही है तो दही रहता उन्होंने लिखूँ क्योंकि रात जो सादा बनाया था ना बिल्ली होगा तो सारे रात खत्म हो गया था। रात मेहमान आ गए थे तो उन्होंने दिखाए हैं तो कुछ ख़त्म हो गया। सन दोपहर के लिए ना मैं चटनी वगैरह बनाने लगी। वैसे दोपहर को चटनी के साथ लस्सी होनी चाहिए ना, अरे क्या बात है, मज़ा आ जाता है साथ में। तो 3 फलियाँ लेके आई हूँ लहसुन के, इन्हें छील लेती हूँ। हरी मिर्चें काफ़ी पीस कर लिए मैंने, 2 हरी मिर्चें डाली क्योंकि माशाल्लाह मिर्चें भी जन्म बड़ी मोटी है। तो अब ना इन्हें मैं अच्छी तरह से कूट लेती हूँ। फिर रोटी थी मैंने ना दोपहर को बनाई थी अभी, तो आटा गूंदा, आटा गूंद के रोटी वगैरह बनाई है। तो मैंने कहा रोटी वगैरह बनानी है साथ में ना पोट के लिए, तो वो फिर मैंने बना दी रोटी वगैरह। और फटाफट ये चटनी वगैरह बना देती हूँ। इस टाइम तक लगभग 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। रोटी बना के जो है मैंने हाट पाट में रख दी थी तो बनाने में लड़ गया पंखा वगैरह चला के। और दिल भी स्कूल से आ गई है। अभी सैमा और ऐसा और वो अभी नहीं है स्कूल से, वो पता नहीं कब आएंगे। वो बल्कि जो है ना दोपहर के टाइम जैसे क्योंकि रास्ते में जाते हैं ना वो काफ़ी होते हैं, ये उतारना होता है और भी बच्चे होते हैं ना तो हर किसी को अपने घर छोड़ के फिर एंड पे जाके ना हमारे बच्चों को छोड़ के जाते हैं इधर फिर आ जाते हैं। यानी घंटा आधा घंटा पहले छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आधा घंटे इधर उधर सूरज का घुमा के फिर जो है ले जाते हैं इधर ही। तो काफ़ी उनका लंच जो है साथ में दे देते हैं हम। तो कहते हैं हमारा लंच ना हमें साथ दे दिया पर हम उधर ही बैठ के खा लें। अगर अदील लेके नहीं जाता कहते हैं मैं ना वापसी घर आके खाया करूँगी। तो ठीक है तो इसलिए रायता जी हमारा तैयार हो गया। इसमें नमक कम था तो मैंने नमक वगैरह डाल दिया। चीनी कटोरियों में डालती हूँ, चम्मच डाल ले आई हूँ मैं। और 10 कटोरियाँ लेके आती हूँ, वो बाहर धुले पड़ी है ना। रोटी वगैरह जी अब्बू को दे दिया मैंने। और फिर बारी आके जी चाय बनाने की, तो चाय बनाते हैं जी। चीनी मीठा जो है ना बहुत हल्का कर दिया हमने पीना ना, कम पीते, इतना तेज़ नहीं पीते। पहले तेज़ पीते थे
लेकिन अब अगर चाय में मीठा तेज़ होना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पत्ती तो थोड़ी सी डालूंगी, फिर कम होगी ना फिर डालूंगी। याद ही होगी तो फिर दूध भी दें, फिर जो अगर चाय वगैरह बनाओ। नमक, हाँ नमक अब्बू के पास पड़े, रोटी खा रहे हैं अब्बू। मैंने कहा जब तक अब्बू रोटी खाएंगे ना मैं अपनी चाय वगैरह रेडी कर लूँगी। चाय वाली पड़ी, दूध वाली पड़ी थी, ये धो के लेके और बाहर से अभी जाने में वगैरह लेके आने हैं। इधर बड़े में दिल को कहा, मैंने कहा रोटी खा लो, वो सो गई आके, जैसे स्कूल से आए तो सो के उठाने के। मैंने कहा चल आगे सो जाएंगे ना, फिर जब भूख लगेगी आँख खुलेगी तो फिर रोटी खा लेंगे। चाय सुबह बनाने वाला चाय आज ही बनाई जा रही है। चने दाल समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि अभी अगर जनाब ने सब्जी ला के दी नहीं है तो मैंने कहा यूँ टाइम अपना ज़ाया करें। तो चने की दाल करी है, मैंने कहा यही बना देती हैं। इससे भी अच्छी तरह साफ करके इसे भी भिगो देती हूँ चने की दाल को भी। काफ़ी फिर फूट भी जाती है ना चने की दाल। तो काफ़ी टाइम जरा मैं सोच रही थी भी क्या बनाए क्या बनाना है क्या बनाना है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चने की दाल पड़ी ये बना दो। मसर है नहीं, वरना मसर बनाती। तो फिर बस ये चने की दाल पड़ती, मैंने कहा ये बना देती हूँ। बर्तन वगैरह जो है ना जो धुले हुए थे वो मैंने स्टैंड में अभी नहीं लगाया, टोकरी में ला के इधर रख दिया। और जो धोने वाले थे वो मैंने नलके पे इकट्ठे कर दिए, वो धोने। अभी मैंने स्टैंड की इधर झाड़ू वगैरह लगानी है इधर चूल्हे वाली साइड पे, क्योंकि इधर भी सारा गंद हो रहा है ना चूल्हे वाली जगह पे भी। तो फिर मैंने कहा चले ये चने की दाल को भिगो कर फिर वो कर लेती हूँ, इसे भिगो के सफाई वगैरह चूल्हे वाली जगह पे करके ना इसे बॉयल होने रख के और फिर जो है ना चला रही है और पानी भी ऊपर रखते हैं। बस जो है ना ये डालना है, मैंने चने की दाल डालनी है। बड़ी मुश्किल से आग वगैरह जली और एक तो ना धुएं ने बड़ा तंग कर रखा है मुझे। अब जाके सुकून मिला है, हवा चली गई ना तो उसकी वजह से ना धुआं सामने आ रहा है। चने की दाल को चने की दाल ना बनाए कुछ नहीं होता। तो फिर मैं भी रख दी है, तो कहती है आप चने आप बना लें। मैंने कहा हाँ जी, चने की दाल को रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। तो फिर बर्तन वगैरह धोते हैं, काम काफ़ी वगैरह पड़े हैं। तो पहले मैंने कहा इसे, क्योंकि इस पर टाइम लगेगा ना चने की दाल बॉयल होने में, तो सबसे पहले मैंने यही काम करा। मैंने कहा चने की दाल जो है ना ये बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, उसके ऊपर ढक्कन दे के फिर अपने बेफिक्र से और काम करेंगे। तो चने की दाल जब तक रुबा मैं जी छत पे आई हूँ। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मंजर देख देते हैं, और हवा बड़ी ठंडी चल रही है। मैंने कहा चले छत पे थोड़ी जाके हवा लगवा के आते हैं, नीचे हवा नहीं लग रही ना, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर जी छत पे आ जाते हैं। इधर जी गंदम वगैरह सारी बांध रही है, कटाई हो चुकी है गंदम की। वजह से तरह से लाएगी कटाई वगैरह करती, गंदम गई हैं ख़त्म हो गई हैं। ऐसा ऐसा करती जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, ख़त्म भी हो जाएंगी। माशाल्लाह हमारी छत जो है ना हमेशा साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। ये देख, क्योंकि ऊपर आपको पता है जैसे गर्मियाँ वगैरह हैं छत पे कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए बस छत साफ़ सुथरी पड़ी रहती है। सर्दियों में यहाँ छत से सिवा हम हिलते नहीं, क्योंकि धूप वगैरह लगवानी होती है ना तो छत पे आ जाती हैं। सामने जानवर वगैरह भी खड़े हुए हमारे, चारा वगैरह डाल दिया। ये देखें जी टूल वगैरह भी चल रहा है। और जब जाके देखती हूँ जी दाल को, दाल चने की दाल गली है या नहीं गली। चलते हैं जी अब अपनी सेहत, धूप देखें अभी भी धूप तेज़ हो रही है जी। चने की दाल जी गली है या नहीं, सारी चमची वगैरह लेके आई हूँ। अभी तो कसर काफ़ी है इसमें चने की दाल। बस ये ऊपर बच्चे गए हैं कपड़ा यूनिफॉर्म नहीं धोई है, यूनिफॉर्म धो के ना छत पे जाने गए नहीं। अभी तो बड़े टाइम में भी इसे गलने में चने की दाल को, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो देखेंगे जी। आग जो है ना तेज़ कर लेते हैं, काफ़ी पानी जो है ना खिंड गया है नीचे, क्योंकि वो जो है ना आग मैंने तेज़ करी हुई थी तो पानी उबलता रहना, फिर सारा नीचे आता रहा पानी। अभी जी इसमें बड़ा टाइम है। प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सारा कुछ काट लिया मैंने, वगैरह टमाटर वगैरह सारा कुछ काट के रख दिया है। और ये कुंडी सोटा भी धो के मैंने रख दी है। तो मैंने कहा अब लहसुन वगैरह का ना पेस्ट वगैरह बना लेते हैं। मैंने कहा अगर चने की दाल गल गई और कुछ बाहर कुल्फियों वाला भी आ गया है जी, तो जाके
अभी हाथी आ जाएगा, अम्मी से कहेगा मुझे ना पैसे दो, मेरे कुल्फी वगैरह लेनी है, कुल्फी लेनी है। और जो है ना अभी से रखते हैं इधर ही, और अब अपना कोई और काम है वो वगैरह करते हैं। तो जो है ना आटा वगैरह भी मैंने गूंद के रख दिया है टाइम से, जो है ना आटा भी गूंद दिया, बस 4 पेपर वगैरह बाहर वगैरह निकालती हूँ। तो धोने लगी हूँ, बोल में जी पानी लेके आई हूँ, दूसरा बोल मैंने साथ रखा है। इसमें मैंने कहा चिकन को जो है ना धो के इसमें रखती हूँ। हमें गरीबी चने की दाल बना रहे हैं ना, तो भाई अगर इसमें चिकन थोड़ा सा डाल देने से फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने चिकन उठाया है, तो काफ़ी देर ही लगा दी है। जो लेने गया था ना उसमें पूरा आधा घंटा लगाया। अभी मेरी चने की दाल भी निकली, तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के, पता नहीं क्या है आज चने की दाल गलने में नहीं आ रही। मुझे लगा चने की दाल ने जिद पकड़ रखा है कि मैंने निकलना, तो पानी तो डाल के आई है। बस थोड़ी सी कसर थी, पानी कम था, तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है, पानी डाल दिए, आग तेज़ कर दी मैंने। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जब तक अब चने की दाल बनती है तो आग वगैरह मैं आग वगैरह करूँगी। चिकन वगैरह अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो भाई इतना ज़्यादा जो ना चिकन नहीं मंगवाया, थोड़ा सा ही मंगवाया है। तो अब मैंने जैके के लिए तो इसे अच्छी तरह धो लेती हूँ। मम्मी ने इसकी बरीक बरीक बोटियाँ करने लगी थी, कहती भाई सबको आ जाए। मैंने कहा नहीं ठीक है, बस ये काफ़ी है, बरीक बरीक क्या करनी है बोटियाँ वगैरह, अब जिसके नसीब में होएगी तो आ जाएगी। तो वरना जो है ना इससे बस चने इसकी दाल की दे रहे, वरना मैंने कहा दूसरा चूल्हा नहीं होना, उस पर रोटी वगैरह बनाते हैं। आपको पता है गैस इतना महंगा हो रहा है, गैस भरवाते नहीं, बस थोड़ा सा भरवाते हैं, वो भी सिर्फ चाय के लिए बस, और तो किसी के लिए नहीं भरवाते ना। तो वरना यूँ होता था ना, पहले हम अम्मी से सालन बना लेती थी चूल्हे पे, मैं सिलेंडर पे इधर रोटी वगैरह बना लेती थी। अब तो सिलेंडर नहीं है ना, कहीं भी इतना हो रहा है, समझ नहीं आती क्या बनवाएं क्या बनवाएं। तो काफ़ी जल्दी खा लेती हूँ चिकन को। अम्मी पर थोड़े से बर्तन रह गए, बस वो धोने लगी हैं। एक तो बच्चों ने इतना शोर करा, जैसे स्कूल से आते हैं इतने बड़े निकलते जितना जो है ना सबसे ज़्यादा शोर। कढ़ाई में जी घी वगैरह अम्मी ने डाल दिया है, और सारा सामान वगैरह जो है ना मैंने ला के रख दिया है। और मम्मी जी डब्बे में घी खोलने लगी हैं। अम्मी कहीं जा रहे हैं? तो फिर चादर पहन लिया आपने। अच्छा, मुझे लगे अम्मी आपको ना सर्दी लग रही होगी, बहुत सर्दी लग रही होगी ना, इसलिए अम्मी ने चादर पहन ली है। क्या बात है जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, प्याज काफ़ी है ना ये जो मैंने काट के रखे हैं। घी भी गर्म हो चुका है, आग मैंने जो वैसी जला रखी है। चने की दाल उबाल होने, और चने की दाल जो हमारी उबाल हो चुकी है, काफ़ी टाइम लगा उस पर ना उबाल होते हुए। ये आपने भिगो के नहीं रखनी चाहिए, वो सख्त हो जाती है, वो फिर धोनी पड़ती है ना, धूल मिट्टी होती है ना, तो इसलिए मैंने धो दी थी चनों की दाल को ना। मैंने कहा भी ना, मैंने उस दिन ये कोई ऐसे कोई घर में चने की दाल खाई है ना, मेरे पेट में दर्द होने लग गया, नुकसान जी। नमक लेकर आए, नमक उस वो मसाले वाले डब्बों में पड़ा है। चिकन को जी अच्छी तरह से ब्राउन किया जा रहा है जी। जैसे प्याज ब्राउन आए तो मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छी तरह ब्राउन किया जाएगा, जैसे प्याज़ों को ब्राउन किया ना, तो चिकन को भी ऐसे ही ब्राउन किया जाएगा। नमक तो है नहीं नमक, मैंने आपको कहा नहीं है कि वो मसाले वाला डब्बे में सारे डब्बे पूरे हैं ना, तो नमक भी इसी में है। गरम मसाला नहीं है, गरम मसाला मैंने मंगवाया था ना उस दिन, एक पूरा पड़ा होगा चावलों के लिए, देखिए वहाँ पे अंदर गरम मसाला। हाँ जी, चिकन में कह रहे हैं, चिकन में बैठे हैं। नहीं चिकन तो देखे ये पड़ा है। नहीं आप उधर चिकन में देखे जाए, देखो ऊपर पड़ा होगा, तलखा पे पड़ा होगा। चले मैं लेके आती हूँ, वो कसूरी में वो मेथी भी लेके आ रही है, वो मेथी कह रही हूँ, पिसा हुआ धनिया। हाँ वो पड़ा है, हाँ जी वो भी ले आओ ना। जैसे चिकन ब्राउन हो जाता है ना, वो खुश्क मसाले इसमें ऐड होंगे ना, तो इसलिए हम तेरी गरम मसाला लेके आ रहे हैं। ठीक, चिकन की अच्छी तरह माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है, और अम्मी जी खुश्क मसाले जो है ना वो ऐड करने लगी हैं। डाल दिए सारे या भी और रह गए मसाले वगैरह डाल? बस सब सारे डाल दिए। अच्छा, आपने कहा था कि गरम मसाला ना सलब पे पड़ा है, लेकिन वो टोकरी में पड़ा था। बस मुझे याद है, वो ये देखो ये कपड़े को इसने आगे लगा दिया। हादी बुरी बात, ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे कोई ऐसा करते? हाँ जी, तो बहुत अच्छे हो ना आप अच्छे बच्चे हो ना। पैसे कहते हैं पैसे। और जी अच्छी तरह से बुनाई वगैरह की जा रही है जी। ये देखें जी माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अम्मी जब भी आप सालन बनाते हैं ना, उसमें खुशबू बहुत प्यारी आती है।
सही बात है। आपके हाथों में ना जादू है। ओहो, मेरे हाथों में कहाँ से। माशाल्लाह से चिकन की जी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। और अब जी ऐड की जा रही है जी इसमें दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल अच्छी गल गई है ना। हाँ जी। मैंने अम्मी को दिखाया, पहले मैंने खुद चेक करी है। मैंने अम्मी को कहा थोड़ी थोड़ी ना कसर है। अम्मी कहती अब कच्ची दाल खिलाओगे हमें। तो फिर अम्मी ने चेक किया ना तो उसने कहा ये दाल तो बेहतरीन अच्छी तरह यानी गली भी है दाल। मैंने तो कहा है ना चाची अभी तो मैं गली नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्या मैं क्या कच्ची दाल खिलाओगे। मैंने कहा पेट में दर्द होता है इसमें ना। तो अरे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं। मैंने कहा अबू ने भी सब्जी ला के नहीं दी, दाल पड़ी हुई है वो बना लेती हूँ। हाँ जी, अक्सर ये बनाई भी नहीं लोग। ये होटलों पे कुछ दाल के हर चीज़ें चिकन वगैरह डाल के खाते हैं। हम हमारे जैसे तो अलग तरह करते हैं। हमने तो नहीं खाना, हमने नहीं खाना। और वो कि कौन कह रहा था कि दाल हमने नहीं खानी। हाँ जी, मैं दाल ही खिलाऊंगी अब तो मैं। हाथी कह रहा था, अम्मी और आप भी कह रही थी कि मैंने ये दाल नहीं खानी। सब कहते हैं ना मैंने नहीं खानी तो फिर ज़ाहिर है सब्जी इतनी महंगी होती है तो फिर ये मैं तो खुश होती। पेट्रोल महंगा सस्ता हो गया पिटा वगैरह और ना हाथ पाट लेके आई हूँ और साथ में कुछ का लेके आई हूँ। मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ टाइम से क्योंकि फिर लाइट चली जाती है ना तो फिर तंगी हो जाती है। मैंने कहा बनाने में चलो खाने में तो तंगी नहीं होती लेकिन बनाने में तंगी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी सालन वगैरह हमारा तैयार तो है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी। और वैसे भी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और सालन भी मज़े का बना हुआ है। जब खाएँगे तो पता चलेगा कि कितना मज़े का बना हुआ है। तो ये रुमाल वगैरह जी मैं हाथ पानी कर लेती हूँ क्योंकि फिर अभी रोटी बनाएंगे ना तो हाथ ही ना शोर करो। तो मैं ना आप पेड़े वगैरह करती हूँ, रोटी वगैरह बनानी है ना क्योंकि सबसे ज़्यादा लग रही है भूख अम्मी को। दोपहर अम्मी ने नहीं खाई थी बस मैंने अम्मू की और नदीम की बनाई थी रोटी वगैरह ना तो और किसी ने खाई नहीं है। दोपहर भूख किसी को नहीं थी तो अब सारों को भूख लग रही है तो कहते हैं बिना जल्दी जल्दी जाना ये खाना वगैरह बनाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं ना बनाती हूँ। बस सालन तो तैयार हो चुका है तो बस अगर बनानी है ना तो बस रोटी वगैरह बनानी है और तो कोई काम नहीं है। बस हाँ रोटी बनाने के बाद जो है ना बिस्तर वगैरह पड़े हैं वो चारपियाँ बिछानी है, चार बिछा के बिस्तर वगैरह करने हैं। तो बस फिर फटाफट बस जैसे बनती आएगी ना रोटी मैंने अम्मी को कह दिया। मैंने कहा आपने आके ना हाथी को सबको जो है ना सबसे पहले बच्चों को रोटी देनी है तो बच्चों को भूख लग रही हो और जो है ना अपने हिसाब से सालन देना है बच्चों को जो है ना कि भाई पूरा हो जाएगी क्योंकि फिर सालन बच्चे ज़्यादा खुद ले लेते हैं। फिर दोपहर का जो है ना सालन नहीं बचता फिर जो है ना फिर कुछ ना कुछ मंगवा के बनाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ कि खाना बनाना तो 3 टाइम जो है ना सालन होना चाहिए। तो अम्मी को मैंने कहा खुद देना तो अम्मी ने कहा ठीक है मैं जो है ना खुद ही सालन वगैरह दूँगी। हाँ देखो बड़े तंग करके बड़े शोर गया। अभी तक अबू खाना वगैरह खा के चले गए थे तो फिर आए हैं। अभी तक तो आए नहीं। मुझे लगे घास वगैरह लेके आएंगे, तूड़ी वगैरह भी साथ में लेके आने क्योंकि तूड़ी और घास दोनों चीज़ें जो है ना ख़त्म हुई हुई है वो भी लेके आनी है।